पापम प्राप्त प्राप्त कर पाना अतीव कठिन। अन्य ही अन्यों द्वारा सत्रे यज्ञ में पुरा प्राचीन काल में विश्व सृजाम इस सृष्टि का सृजन करने वालों के वसु नाम वसुओं का मत सिद्धि कामेन मेरी संगति प्राप्त करने की इच्छा से वसो हे वसु त्वया तुम्हारे द्वारा इष्ट जीवन का चरम लक्ष्य। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। हे वसु, मैं तुम्हारे मन के भीतर से वह जानता हूँ जिसे पाने की तुमने प्राचीन काल से इच्छा की थी, जब विश्व के कार्यकलापों का विस्तार करने वाले वसुओं तथा देवताओं ने यज्ञ किए थे। तुमने विशेष रूप से मेरी संगति प्राप्त करने की इच्छा की थी। अन्य लोगों के लिए इसे प्राप्त कर पाना दुर्लभ है, किंतु मैं तुम्हें यह प्रदान कर रहा हूँ। माता जी समझे। यहाँ पर भगवान उद्धव जी से वार्तालाप कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पहले पूर्व में क्या हुआ था कि तुम वसु हो और वसु रूप में तुमने बहुत सारे ऐसे अनुष्ठान किए हैं और सिर्फ तुम्हारी कामना कोई भौतिक कामना से नहीं, तुमने सिर्फ मेरी संगति प्राप्त करने के लिए ऐसा किया। और इसीलिए मैं तुमसे ये गुह्य ज्ञान की बात कर रहा हूँ। तो ये जो उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है ना, ये हमारा जो 11वां कैंटो है, 11वां स्कंद है श्रीमद् भागवतम का। तो 11वें स्कंद में भगवान उद्धव जी से वार्तालाप जो करते हैं उसका वर्णन किया गया है श्रील सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा। तो वो जो सारा भगवान ने मतलब जब अपनी लीला के एकदम अंतिम भाग में ये एपिसोड किया भगवान ने कि उद्धव जी से उन्होंने संग किया। उद्धव जी वैसे तो पूरा जीवन ही उन्होंने उद्धव जी का संग किया, लेकिन ये लास्ट के जो ये मोमेंट्स थे जब भगवान बस अब जब अपने धाम को गमन करने ही वाले हैं, तो उन्होंने उद्धव जी से ये वार्तालाप किया और उनको जैसे उन्होंने अर्जुन को गीता का ये ज्ञान सुनाया था। उन्होंने कहा था कि अरे अर्जुन, मैं तुमसे ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो और मेरे भक्त हो। तो इसी तरह से भगवान ने ये उद्धव जी को बोला कि क्योंकि उद्धव जी आपने मेरा संग करने की इतनी इच्छा जताई थी, इतनी आपकी तीव्रता थी, उस इसलिए ये सब मैं जो जो पाना मतलब सबके लिए दुर्लभ है, मैं आपको वो प्रदान कर रहा हूँ। तात्पर्य पढ़ते हैं माता जी, फिर और क्लियर होगा। जी। तात्पर्य। उद्धव भगवान के नित्य संगियों में से एक हैं और उद्धव का स्वांश प्राचीन काल में 8 वसुओं में से एक था। 8 वसु तथा स्वर्गलोक के देवताओं ने, जो विश्व के कर्मों की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी हैं, प्राचीन काल में अपने अपने जीवन के चरम लक्ष्यों की पूर्ति की इच्छा से एक यज्ञ किया। उस समय उद्धव के एक अंश ने एक वसु के रूप में भगवान का संगी बनने की इच्छा प्रकट की थी। भगवान इसे जानते थे, क्योंकि वे हर जीव के हृदय में परमात्मा या पराचेतना के रूप में उपस्थित रहते हैं। हर एक के हृदय में पराचेतना का प्रतिनिधित्व होता है, जो हर जीव की आंशिक चेतना को स्मृति प्रदान करता है। आंशिक चेतना के रूप में जीव अपने विगत जीवन की घटनाएं भूल जाता है, किंतु पराचेतना उसे स्मरण कराती है कि ज्ञान के विगत अनुशीलन के अनुसार किस तरह कर्म किया जाए। भगवत गीता में इस तथ्य की पुष्टि अनेक प्रकार से हुई है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथा एव भजाम्यहम्
भगवत गीता 4.11 तथा सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च भगवत गीता 15.15। माता जी इतना समझाएंगे या आगे भी पढ़ डालें? नहीं, पहले इतना समझ लेते हैं माता जी। जी जी। यहाँ पर यही बता रहे हैं कि भगवान जब उद्धव जी से बात कर रहे हैं तो वो यही बताते कि आप वसु हो, है ना, और आपने ऐसा बहुत तीव्रता से, बहुत उत्कंठा से इस निमित्त यज्ञ किया कि आप मेरा संग पा पाए, है ना। तो इसलिए आज मैं आपको वो प्रदान कर रहा हूँ, वो ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। और जैसा कि कल भी हमने डिस्कशन किया था कि उद्धव जी जो थे एक वसु थे, है ना, और उन्होंने मतलब उनके अंदर भगवान के प्रति इतनी उत्कंठा थी कि वो उनका संग करना चाहते थे। उन्होंने उनके मन में हमेशा ऐसी इच्छा रहती थी। तो भगवान तो हम हर जीव के हृदय में है, और वो जानते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है। हमारे मन में लग्जरी गाड़ी की बात चल रही है, या हम अपने भौतिक चीजों, कुछ भी भौतिक चीज के बारे में सोच रहे हैं कि भाई मेरी संपत्ति कैसे बढ़े, मैं स्टॉक मार्केट में धन लगाऊं, या मैं क्या कोई व्यापार करूं, या मैं अच्छी नौकरी पालूं। ये वाले विचार चल रहे हैं हमारे मन में, या फिर हमारे मन में ईश्वर को प्राप्त करने की कामना है ना। तो भगवान अंदर बैठे हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में, है ना। और वो हमसे, सब कुछ हमारे जानते हैं। एक इच्छा से हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भगवान उससे परिचित हैं, है ना। भगवान के लिए कुछ भी वो ऐसा नहीं है कि भगवान किसी के बारे में नहीं जानते। भगवान एक जीव के बारे में नहीं, हर एक जीव में भगवान वास करते हैं। और हर एक के मन में, हृदय में क्या चल रहा है, भगवान उससे अवगत है ना। और हम सोचते हैं कि हम कुछ सोच रहे हैं तो हम तो अकेले हैं, किसी को क्या पता हम क्या कर रहे हैं अकेले में, किसी को क्या पता। तो लेकिन हमें इस बात का बोध होना चाहिए। जब हमारी देहात्म बुद्धि हावी होती है हमारे ऊपर, तो हम अपने आप को ये शरीर मानते हैं, है ना। तो जी जब हम ये शरीर मानते हैं तो शरीर से जो रिलेटेड जो इंद्रिय तृप्ति है, हमारी जो मन है, हृदय है, वो उसी में विचरण करता रहता है कि इंद्रिय तृप्ति कैसे हो पाए, है ना। और हम उसके परे क्या है, हमारे इस शरीर के परे क्या है, हम ये नहीं समझते कि ये शरीर तो बस एक हाड़ पिंजर है, पिंजरे की तरह है, जिसमें हम अंदर वास कर, बंद है। हम ये भूल जाते हैं। तो हम्म। जब हमें इस स्वरूप सिद्धि के होगी, इसका ज्ञान होगा, तब हमें ये पता चलेगा कि अच्छा, आत्मा के साथ परमात्मा भी है। जब हमें अपनी जो हमारी जो पहचान है, जब वो क्लियर होगी, तब हम जान पाएंगे कि भगवान भी हमारे अंदर वास कर रहे हैं। जो मैं सोच रही हूँ हर पल हर क्षण, वो भगवान जी के वो कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है। भगवान उसे सब सुन रहे हैं, है ना। और कुछ भी उनसे छुपा हुआ नहीं है। नहीं है। प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि हमारे हृदय में एक आंशिक चेतना है और एक परा चेतना है। जो आंशिक चेतना है उससे हमें, जैसे हम कहते हैं ना, जो हमारी एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी कि हमने अभी जो किया वो हमें याद है। और धीरे धीरे ये शॉर्ट टर्म मेमोरी से जो हमारे डेटा ट्रांसफर होता है किसमें, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। इट्स लाइक रैम एंड रोम, है ना। तो जैसे डेटा जो है रैम से रोम में स्टोर होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। तो जो ये परा चेतना है ना, जो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी है, इसमें बहुत सारा डेटा स्टोर होता है, जन्म जन्मांतरों वाला डेटा स्टोर होता है। तो अगर हम चाहें तो वो
हम रिवील करवा सकते हैं अपने पराचेतना से, लेकिन हमें पहले उस लेवल तक जाना होगा। राइट। तो ये जो पराचेतना भी है, ये भी भगवान के ही अधीनस्थ है, जिसको भगवान चाहते हैं कि जिनको अपने पूर्व जन्म का याद रहे, तो उनको याद करवाते, बाकी सबको नहीं करवाते, क्योंकि स्मृति और विस्मृति भी कौन है? भगवान ही है ना। तो पराचेतना से ये स्मरण कराता है कि जो ज्ञान है जो हमने कभी पूर्व जन्म में लिया था, तो वो उसके बारे में भी हम जान सकते हैं, है ना। और जैसे हम कहते हैं ना कि भक्ति कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। नहीं वो होती। हमने इस जन्म में भक्ति किया है, वो ऐसा नहीं है कि वो, अरे अभी पूरा तो हुआ नहीं, अभी तो सब बेकार हो गया, ऐसा नहीं है। अगले जन्म में जब हम भक्ति स्टार्ट करेंगे, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां हमने इस जन्म में छोड़ा छोड़ी है है भक्ति। ना। तो जी जी। भगवान भगवत गीता में भी ये कहते हैं कि भक्ति करने से कभी कोई लॉस नहीं होता। आप ये मत हम्म समझिए कि अगर आपकी भक्ति आधी अधूरी रह गई है, तो फिर आपको अगले जन्म में फिर से एबीसी से शुरू करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जितने हम्म परसेंट, सपोज 40% भक्ति अभी की है, तो आप 41 से आगे शुरू करेंगे अगले जन्म में। तो हम्म भक्ति करने का कभी कोई लॉस नहीं होता है। हम अगर थोड़ी हम्म भी भक्ति करते हैं, वो हमारे अकाउंट में जुड़ जाती जुड़ है। जाती है। जी ठीक है। और जी। अगला जन्म हमें कैसा मिलने वाला है, ये हमारे आज के कार्यों पर निर्भर करता है। कुछ निर्भर करता है कि हम अगले जन्म में क्या बनेंगे, है ना। ये पहले जी। भी हमने कई बार किया हुआ है कि 55 वर्ष की आयु तक ये हम्म निर्धारित हो जाता है, मतलब अप्रोक्सीमेट 55, कि हमारा अगला जन्म कैसा होने वाला है। क्यों? हम्म क्योंकि जो हम इस जीवन में कर रहे हैं, उसी के अनुरूप ही, जैसी हमारी इच्छा है। अगर हमें किसी भी चीज में बहुत इंटरेस्ट है, सपोज किसी को अपना धन संपत्ति में बहुत इंटरेस्ट है कि ये मैं संभाल के रखूं, ये मैं संभाल के रखूं, कहीं चला ना जाए, कोई ले ना ले मुझसे, तो वो अगले जन्म में क्या बनेगा? सर्प बनेगा, कि कुंडली मार के उसी धन पे बैठा रहेगा, है ना। या कोई बहुत ईर्ष्यालु है, तो उसे भी सर्प योनि मिलती है, हमेशा ईर्ष्या करना, द्वेष करना, तो वो सर्प की योनि मिलती है। तो इसी तरह से जिनका जैसे जो जिनका इंद्रिय तृप्ति के प्रति है, तो उनको कुत्ते बिल्लियों का जीवन मिलता है, जो हमेशा भोग विलास में ही जिनकी आसक्ति रहती है कि चलिए भोग करे, विलास करे, ये जीवन इसीलिए तो मिला है। तो उनको कुत्ते बिल्लियों की योनियां मिलती हैं, सुअर की योनि मिलती है कि ठीक है, करते रहो भोग विलास, उत्पन्न करते रहो, है ना। तो ये इस तरह से ऐसे होता है। जो जिनको मांसाहार में आसक्ति है, तो उनको फिर वैसा जीवन मिलता है, जंगली जानवरों का, है ना। सियार बन जाएंगे या शेर बन जाएंगे, तो वो हमेशा मांसाहार, भगवान देखते रहते कि किसकी कैसी इच्छा है, उसको उसकी इच्छा के अनुरूप ही वो प्रदान करते हैं अगला शरीर, और कैसी चेतना होगी ये उसी पर डिपेंड करता है। जी जी। जी। माता जी, एक बात, ये 55 इसलिए कहा है क्योंकि तब तक जो है ये गृहस्थ जीवन भी समाप्त हो जाता है, मतलब एक हाँ तरह से जी। वो आयु सेटलमेंट हो हाँ, जाती है, उसके बाद मतलब वानप्रस्थ। 55 वर्ष इसलिए कहा गया है, हमारे जीवन का, अगर हम ऑन एन एवरेज ऐसा मान ले कि 100 वर्ष की लाइफ है, तो हमने हम्म आधे से ज्यादा लाइफ जी ली। अभी हम्म एकदम ये पक्का हो गया कि हाँ, ये मनुष्य का कैसी चेतना है ना। कोई ये कह सकता है कि भाई अभी तक तो मैं गृहस्थ जीवन में था, तो अभी क्या करते, ये सब तो भौतिकता तो करनी पड़ती है, बच्चों का भरण पोषण के लिए करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद ये माना जाता है कि 50 वर्ष तक सबका वो
हो जाता है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो और वैसे भी कोई अगर बालपन में भी है तो उसका वो दिख जाता है, कहते हैं ना पूत के पालने में दिख, पलने में है जाता ना। है। जी तो जी। काफी हद तक ये क्लियर हो जाता है, क्लैरिटी हो जाती है कि मनुष्य की चेतना कैसी है, पाश्विक चेतना है या मानवीय चेतना है, या सतोगुण में है, रजोगुण में, तमोगुण में, कैसा कैसे उसके विचार हैं, आचरण है, उससे काफी कुछ क्लियर हो जाता है। जी। ठीक है, क्योंकि हमें एक ही चीज की स्वतंत्रता मिली हुई है भगवान से, वो क्या है? इच्छा करने की, इच्छा डिजायर्स करनी, करने की। है ना, जो हमारी जी। डिजायर्स है। तो बाकी हम्म हम हमारे हाथ में कुछ नहीं है, बस हम हम्म इच्छा कर सकते हैं। तो इच्छा करने के लिए हम अच्छी इच्छा भी कर सकते हैं, जैसे उद्धव जी ने किया कि मुझे भगवान का संग प्राप्त हो। जैसे ऋषि हम्म मुनियों ने किया कि हमें भगवान का संग करना है। ठीक है। और इच्छा ऐसी भी हो सकती है कि भाई मेरे को अपना ये भौतिक जगत में ही हम रह के हम हमेशा के लिए अमर होना चाहते हैं, हिरण्यकश्यपु वाला इच्छा, है ना। और हम्म कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, गहने चाहिए, संपत्ति चाहिए, चलो मैं और संपत्ति इकट्ठी कर लूं और धन संचय कर लूं। तो हम्म। अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं, और उसके लिए भगवान ने हमें फ्री विल दी है। और जैसी हम इच्छा करते हैं वही क्या है, वो उसी के अनुरूप हमें जीवन मिलता है। मिलता तो है। ग्रॉस एक है, जैसे ग्रॉस बॉडी एक है, सटल बॉडी एक है, सूक्ष्म शरीर एक है, स्थूल, स्थूल शरीर। है ना। तो हम इसमें से कैसे अपने सूक्ष्म शरीर की ओर मतलब अगर जाएंगे। उन्मुख होते हैं, फिर उसके अंदर अपनी आत्मा को देखते हैं। तो ये सारा जो हम सांख्य के दर्शन से हम समझते हैं, तो ये हमें अगर जिज्ञासा है कि हम समझ पाए कि हम कौन है, मैं कौन हूँ ना, भगवान से मेरा संबंध क्या है, तो ये हम्म। सारी चीजें जो हम है, तो वो इच्छा शून्य अ, होने के लिए ये सारा जो सांख्य है, दर्शन है, ये होता है। जी ठीक है, आगे पढ़ते हैं माता जी। जी। किसी का कोई हर प्रश्न है इसमें? हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। यस माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, जो अपन जैसे शरीर जब त्यागते हैं तो ना, सूक्ष्म शरीर तो अपने साथ ही जाता है। जी माता जी। तो माता जी, सूक्ष्म शरीर के ऊपर जो चेतना रहती है, हम्म। उसी के मान से ना आपको ट्रीटमेंट मिलता है कि आप ना यमलोक जाएंगे कि उच्च लोक जाएंगे। हाँ माता जी, वही है कि हमने जो कर्म किए हैं वो एग्जामिन किए जाते हैं पहले। तो सबसे पहले कि हमारे जब लास्ट मोमेंट पे क्या चेतना है, तो उस हम्म हिसाब से यमदूत आएंगे या विष्णु दूत आएंगे, ये डिसाइड होता है कि लास्ट मोमेंट पे हमारी चेतना कैसी है ना, हमने कैसा हम्म जीवन व्यतीत किया है। राइट, हम्म जैसे अजामिल था, उसने नारायण बोल दिया, तो फिर जी, यमदूत आकर भी कुछ नहीं कर पाए। विष्णु हम्म दूत ने कहा कि ये हमारे यहाँ का वासी है, क्योंकि इसने भगवान को पुकारा है। तो हम्म वो लोग ले गए। तो डिपेंड करता है हमारी लास्ट मोमेंट पे कैसी चेतना हो गई है। और सबका अजामिल जैसा नहीं हो सकता है किसी को नाम याद ही ना आए, हमारी शारीरिक अवस्था कैसी है, हो सकता है हम्म ना याद आए। तब भी भगवान ये कहते हैं कि अगर आपने सारा टाइम मेरा भजन कीर्तन किया है, मेरी सेवा की है, तो हम्म ये मैं गारंटी देता हूँ कि मैं आऊंगा आपको याद दिलाने के लिए। राइट, एक तो हम्म ये चीज है। दूसरी चीज है कि जब हम, अगर मान लीजिए एक जीवात्मा यमपुरी पहुंच ही जाता है, तो अब फिर वहां पर उसका क्या होना है, फिर वो यमराज जी, चित्रगुप्त जी महाराज सारा रिकॉर्डिंग दिखाते हैं, उसके अनुसार जो भी नरकों में उसे जाना होता है, भेजा जाता है। उसको जो भी दंड मिलने होते हैं, जितने सालों के लिए मिलने होते हैं, वो वहां जाता है। तो इस तरह से, लेकिन अगर हमारी चेतना भगवतमय है, हमने सारा जीवन आजीवन प्रैक्टिस किया है भगवान का नाम, तो अंत समय में भी हमारे जिह्वा पर वो नाम अगर है,
तो जो हमने सारा टाइम डिजायर किया है कि मुझे गोलोक वृंदावन जाना है, या मुझे साकेत धाम जाना है, या मुझे वैकुंठ जाना है, तो हम्म। वहां पर ट्रांसफर हो जाता है। हाँ, अब क्या है, सूक्ष्म शरीर भी वो अलग हो जाएगा। जब हम भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में जाते हैं, तो हाँ सूक्ष्म शरीर भी अलग हो जाता है, तभी हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर पाते हैं, और वहां हमें आध्यात्मिक शरीर मिलता है। माता जी, माता जी। मेरे सूक्ष्म शरीर के ऊपर, चित्त के ऊपर जो इफेक्ट्स हैं, हाँ। तो माता जी वो यानी कि वो बहुत इंटरफेयर करते हैं बेसिकली। आज भी हम अगर भगवान का चिंतन नहीं कर पा रहे हैं, जैसे हर हम्म। समय नहीं हो पाता हाँ माता जी, हाँ जी माता जी, बिल्कुल ठीक। तो यानी कि कहीं ना कहीं जब भी आप अपने रिलेटिव्स या किन्हीं का चिंतन करते हैं, माता पिता का चिंतन करते हैं कि उनसे हमारे क्या रिलेशन रहे, पहले क्या हाँ था, यानी कि बेसिकली आपका पूरा समय जो मैक्सिमम जाता है वो प्रीवियस चीजों को रिकॉल करने में ही चला जाता है। माता जी, यही तो फिर हमें अभ्यास करना है ना, कि हमें मतलब वही है, भगवान यही कहते हैं कि हाँ, एकदम से नहीं हो पाएगा, अभ्यास करो। तो हाँ जो माता जी। हम रोज ये डेली जो जप कर रहे हैं, ये वही अभ्यास है, कि जो हमारे मानस पटल पर पुरानी स्मृतियां हैं, वो धीरे धीरे फीकी पड़ती जाएंगी, और नई जो है स्मृतियां, वो एनग्रेव होती जाएगी। माता जी, है बस ना। माता जी यही, बहुत बड़ी चीज है कि हमारा मैक्सिमम टाइम जो रहता है वो भगवान को चिंतन, यानी कि उनकी गुण लीला नाम सुनते हैं या हम उनका चिंतन करते हैं, तो आपको बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। पर ना मैक्सिमम टाइम जो रहता है कि हमने किससे क्या लिया, किससे क्या दिया, ये बहुत जाता है। तो बहुत। हाँ। वो ही, ये यानी कि वो एक मन जो रहता है खुद को देखता भी रहता है और खुद के कर्मों का आंकलन भी करता रहता है, दूसरे के कर्मों का आंकलन करता रहता है। यानी पूरे समय ये कि मन ही दृष्टा है और मन ही करता है, कुछ इस तरीके का वर्क होता है माता जी। हाँ, बिल्कुल। हम जजमेंटल हो जाते, कभी अपने प्रति, कभी औरों के प्रति, कि अरे देखो वो कैसा कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम इसी में लगे रहते हैं, है ना। और हम्म कभी हम अपने को भी, हमारे अपने ऊपर भी हमें गिल्ट होता है कि देखो हमने सारा दिन ऐसा व्यतीत कर दिया, ये कर लिया, वो कर लिया, हम्म भगवान का नाम लेने से चूक गए, है ना। हम्म तो हम्म ये चीज है कि हाँ, हमें वो, अगर ये फीलिंग भी आ रही है ना माता जी, इट हम्म मीन्स वी आर ऑन द राइट पाथ। जी हमें जी जी। ये ग्लानि तो हो रही है कि देखो हम्म मैंने भगवान का नाम नहीं लिया। जैसे प्रभुपाद जी का आज का कोट है कि आपको हाँ। रिलेशन, आप जैसे बताएं माता जी, एक्सप्लेन करें कि आपका जो रिलेशन अपने रिलेटिव्स और सबसे ना, पति पत्नी बच्चों से जो भी है आपके नियरेस्ट है, माता पिता सबसे ज्यादा आपके इफेक्ट, यानी कि आप मैक्सिमम टाइम, यानी जो आपके बाल छोटे से युवावस्था तक आप जब ना उस चेतना में आते हैं, अपने सेंसेस में आते हैं, तब जब माता पिता का साथ रहता है, तो वो बेसिकली उनका, उनके साथ में जो आपका जिस तरीके से समय बीता और क्या वो कर रहे हैं माता जी, ये बहुत ज्यादा है ना, इनसे ना इफेक्टेड देखिए, रहते हम हैं। लोग इसको अगर ऐसे समझें कि हम लोग आसक्त हैं अपने रिलेशनशिप से, अगर हम माता पिता इसको बेसिकली, माता ऐसे जी जो अपने देखें माता कि पिता होते हमारे हैं। जो पुराने जन्म है, उसमें भी कोई माता पिता थे, उससे पिछले जन्म में भी माता पिता थे, तो हर जीवन में हमारे माता पिता थे, हम किन की बात करें, है ना। यहाँ ये यस। नहीं कह रही हूँ कि हमें अपने माता पिता को भूलना है, सॉरी, ये मेरा मतलब नहीं। बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो हमारे शास्त्र हैं माता जी, आपने वो पढ़ा है क्या, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, साइंस ऑफ सेल्फ, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। विज्ञान रखी तो है बुक माता जी, पढ़ी नहीं है मैंने, शायद नहीं माता जी पढ़ी। उसे पढ़िए, आपके इस प्रश्न का उत्तर बहुत सुंदर उसमें आएगा। अच्छा। और हाँ, उसमें बहुत सारे ऐसे, प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर सुंदर उदाहरण दिए हैं कि हम्म ये एकदम क्लैरिटी हो जाती है हमें, हम्म है ना। तो इसमें मतलब उसमें एक दिया है कि एक कपल होते, एक
वो पंडित जी होते हैं, उनकी ब्राह्मणी होती है, वो उनको मतलब उनका कोई संतान नहीं होती है, तो वो एक ऋषि आते, मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, एक ऋषि आते हैं, तो उनसे वो कहते हैं कि मुझे पुत्र रत्न चाहिए। तो आप मुझे कुछ ऐसा, आप तो इतने क्वालिफाइड हैं, इतने महान साधु हैं, तो आप कुछ तो करो कि हमारा पुत्र हो, क्योंकि ऐसे हमारा जीवन बेकार है। हमारा अंतिम संस्कार कौन करेगा, हमारे लिए श्राद्ध कौन करेगा, तो वो इसी चिंता में पड़े रहते हैं, मेरा वंश कैसे चलेगा। तो साधु कहते हैं कि आपके ये जीवन में ये पुत्र सुख है ही नहीं। तो बोलते हैं मैं वो नहीं जानता है कि नहीं है, लेकिन आप इतने सिद्ध पुरुष हो कि आप ये कर सकते हो, मैं इतना जानता हूँ, आप अपने तपोबल से हमें दे सकते हो। तो बोलते हैं मैं दे तो दूंगा, आपको बहुत खुशी भी होगी, लेकिन उतना ही दुख भी आपको सहने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, कोई भी दुख आएगा ना मैं सह लूंगा, लेकिन मेरे को पुत्र दे दो। अभी वो मानने को ही नहीं तैयार होते, तो साधु अपने तपोबल से वो कर देते हैं, वो बहुत सिद्ध पुरुष होते हैं। तो ये लड़का जो उनका होता है पुत्र, वो बड़ा होता है, और 12 वर्ष की आयु तक पहुंच जाता है, और 13वें वर्ष में उसको कुछ रोग के कारण कुछ ऐसे होता है, वो उसका वो शरीर छोड़ देता है। अभी दोनों पति पत्नी जो हैं वो मतलब ऐसा विलाप करते हैं कि ऐसा लगता है कि अभी ये भी अपना शरीर त्याग देंगे। लेकिन फिर ऐसा विलाप सुन के नारद जी उधर से गुजर रहे होते हैं। नारद जी आते हैं, कहते क्या हुआ, तुम इतना विलाप क्यों कर रहे हो। बोलते अरे नारद जी आप आ गए, बहुत अच्छे समय पर आए हो, आप मेरे पुत्र को जिंदा कर दो। नारद मुनि कहा ये मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं है, मैं ये कार्य करने के लिए नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता, ये मेरे मतलब मेरे अंतर्गत नहीं आता है किसी का जीवन मरण। बोले नहीं नहीं, आप भगवान के एकदम इनर सर्कल में से हो, आप उनके इतने अच्छे भक्त हो, आप ये काम कर सकते हो। तो नारद मुनि कहते हैं कि ठीक है। जब वो इतना प्रेस करने लगते हैं, तो नारद मुनि कहते हैं कि ठीक है मैं 5 मिनट के लिए करूंगा। तो बोले हाँ 5 मिनट के लिए कर दीजिए, लेकिन कर दीजिए। तो नारद मुनि ने किया, 5 मिनट के लिए वो बच्चा जीवित हो गया। तो कहते पुत्र तुम कहाँ चले गए थे। तो बोलता है कौन पुत्र, किसका पुत्र। तो कहते हैं कि अरे तुम हमारे पुत्र हो ना। तो बोलते हैं अरे मैंने अभी तक बहुत सारे जन्म लिए हैं, और मेरे बहुत सारे माता पिता हुए हैं, तो आप जी। कौन से जन्म वाले माता पिता हो। तो ये 5 मिनट का संवाद होता है, और इस हम्म, संवाद से उन जो पति पत्नी हैं उनकी आंखें आंखें खुल खुल जाती जाती हैं, बिल्कुल। हैं बहुत अच्छा। कि जिस पुत्र के लिए हम विलाप कर रहे हैं वही हमको हम्म, पहचान ही नहीं रहा है। तब नारद मुनि उनसे कहते, ये मैंने बहुत शॉर्ट में आपको सुनाया है, ये साइंस ऑफ सेल्फ माता जी एक है रियलाइजेशन। ना, उसमें है भी ये। आती है, राजा के रेफरेंस में भी आती है एक कहानी यही वाली। हाँ यस माता जी, जो दो वो एक राजा के सारी महर्षि रेफरेंस रानियां नारद जी उसको, रहते हैं हाँ और हाँ एक हाँ और मुनि रहते हैं, नाम याद नहीं आ रहा है उनका, तो वो आते हैं और फिर वो राजा की उद्विग्नता देखते हैं। हाँ। तो वो जी उनकी जी जी, वही 100 ना रानियां चींटी रहती हैं। वाली, जो चींटियां होती हैं और हम्म। वो रानियां बन जाती हैं। हाँ वही वही माता जी, उनमें हम्म। से एक को ना 1000 रानियां ये भी रहती थी, उसमें 100 रानियां मेंशन रहती किया है थी। प्रभुपाद जी ने, ये वाली स्टोरी भी मेंशन किए हैं। तो आप हम्म। जी। जरूर से पढ़िएगा। तो हम्म। प्रभुपाद जी की इस बुक से हमें ये बहुत क्लैरिटी मिलती है माता जी, सभी को ये पढ़ना चाहिए, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म कौन सी बुक है, आत्म कौन सी बुक है? साक्षात्कार का विज्ञान। कर का जी विज्ञान। जी जी। फिर जी से ये बताइए। बहुत प्यारी किताब है, बहुत बहुत हमन ये है हमसे कि चाहिए। माता जी वो चेतना में आ जाए कि अपने की हम जिस चीज का चिंतन कर रहे हैं वो व्यर्थ है। हाँ जी जी बिल्कुल माता जी, क्योंकि हमें ये चिंतन अगर हम करने बैठ जाएंगे तो दिस इज लाइक विशियस सर्कल, इसमें से इस यस सर। मकड़ जाल से निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर, है माता ना। जी, माता जी। जी क्लियर करने के लिए अब कोशिश करूंगी कि ये वो चिंतन वो ना रहे, भगवान की लीलाओं का चिंतन रहेगा तो आपको उद्वेग कभी नहीं आएगा, आपको आनंद मिलेगा।
हाँ, एक मतलब अगर हम हर रिलेशनशिप में, जैसे मैंने अभी पहले भी बोला, हम हर रिलेशनशिप में, चाहे वो माता पिता हो, भाई बहन हो, पति हो, बच्चे हो, सास ससुर हो, कोई भी हो, जो भी हमें रिलेशनशिप मिले, केंद्र में अगर हम ईश्वर को रखते हैं, भगवान को रखते हैं, कृष्ण को रखते हैं, तो हमें वो आसक्ति नहीं होगी। हाँ, हमें ये रहेगा, कर्तव्य बोध रहेगा कि हाँ, ये भगवान के भक्त है, मुझे उनकी सेवा करनी है। फिर उनका जो गुस्सा है, जो उनकी डांट है, या कुछ भी है, उनका कोई कैसा भी दुर्व्यवहार भी अगर वो कर रहे हैं ना, तो हम उसे बहुत अच्छे से सह पाएंगे माता जी, कि ये भगवान के ही भक्त है ना, कुछ उनके मुंह से निकला है ना, तो कुछ मुझे समझाने के लिए ही है। तो वो जैसे अगर कोई गुस्सा कर रहा है ना, तो दूसरे को गुस्सा नहीं आएगा, वो सह जाएगा उसे, अगर वो भक्त है। जी माता जी, थैंक यू है ना? माता जी, दंडवत प्रणाम तो माता वो जी। आसक्ति सबसे बड़ी बात है, आसक्ति नहीं रहेगी कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा है ना? हाँ तो जब हम ऐसा करेंगे, तो वो एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रहती है, और एक्सपेक्टेशंस जब होती है ना, वो ही कारण होता है हमारी आसक्ति का, हमारी अ, दुख का माता जी दुख का। बेसिकली। हाँ। जैसे माता जी, इसमें माता जी ऐसे एक बात है कि अगर जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है एक एक हम्म। चीज की कैसे दिन भर में आपकी दिनचर्या रहनी चाहिए, हम्म। चैंटिंग, पढ़ने का, रीडिंग का, तो जी जी उसमें तो जी। कुछ सोचने का टाइम ही नहीं रह जाता कि तुम दूसरे कुछ विषय नहीं पर माता जी, ऐसा कर नहीं। हो। देखिए, अभी हम लोग उतने उच्च कोटि पर नहीं पहुंचे हैं। हम अगर कोई कार्य कर भी रहे हैं ना, मान लीजिए हम रीडिंग भी कर रहे हैं, या हम कुछ कुछ और सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो हम हमारा मन ना भूल जाता है, नाम जप करना भूल जाता है, या कीर्तन करना भूल जाता है। हमारा मन उधर लेके चला जाता है। माता जी जैसे बोल रही हैं, वो ठीक बोल रही हैं। माता जी ऐसे होता है कि ना मम्मी ने कई दिनों से फोन नहीं करा, मैं भी नहीं कर पाई क्योंकि बिजी थी, थोड़ी तबीयत खराब थी, हाँ चैंटी में लगी थी, मम्मी ने फोन नहीं करा। ये हाँ सबसे पहले आ जाएगा। हाँ। तो बस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा फिर प्रीवियस का चिंतन। जी जी जी। तो नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड माता जी, होता है हम्म, ऐसा। लेकिन वही है, हमें अभ्यास करना है ना? जी माता जी, जी माता जी। जितना हम ऐसे सोचेंगे, रिलेशनशिप्स के केंद्र में अगर हम भगवान को रखेंगे, तो ये चीजों से हमारी आसक्ति नहीं होगी। हाँ, एक हम्म कर्तव्य बोध जरूर रहेगा कि हाँ, हम्म हमें सेवा करना है। और हम्म। और माता जी, आप चाहे, मतलब मेरा ये पर्सनल ही ऐसे बोल रही हूँ कि आप चाहे 2 मिनट ही बात करें, रात को सोते समय ही करें, बात अच्छा कर अच्छा। लीजिए। हम्म। है ना? जी मतलब माता जी। आजकल तो इतना कुछ मुश्किल है नहीं, फोन है, वीडियो कॉल्स है, आराम से आपको करना चाहिए। उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। पर माता जी कई बार ऐसा रहता है जैसे कि अपना हेमोग्लोबिन डाउन रहा तो आपकी एफिशिएंसी डाउन रहेगी उस समय। कोई बात नहीं माता जी, फोन मिलाने में कोई दिक्कत नहीं है। है यानी ना? टाइम नहीं बचता माता जी, वो पता नहीं क्या रहता है कि कई दिनों तक आप उसमें देखिए रहते हैं। माता जी, एक चीज और है, जितना हम ये स्क्रीन टाइम बिताते हैं ना, आप हम्म। एक क्लासेस कम कर दीजिए, चलेगा। कोई अच्छा, जरूरी क्लासेस कम नहीं है कर दूं। कि हम हाँ दिन हाँ। भर क्लासेस करें। हम्म। ठीक है ना? क्योंकि हम्म ये जो आप कह रहे हो ना, ये स्क्रीन टाइम ज्यादा देने से ये हम्म। हार्जी आ जाती है हमारे अंदर, क्या आती माता जी? लिथार्जी, लेजीनेस। लेधारजी आती, हाँ हाँ हाँ। तो हम्म। स्क्रीन टाइम हमें अपना कम करना चाहिए। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो कि आप श्रवण कर सकते हो, देखो नहीं उधर, श्रवण हम्म। कर लो। और नंबर ऑफ क्लासेस कम कर दीजिए माता जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। घर में भी काम रहते माता जी, यानी कि हाँ बेसिकली क्या है कि मेरे यहाँ मेड नहीं है, तो हाँ सारा हाँ। काम मेरे को ही करना है। जी 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 तो यानी यूं बोलिए कि मैं भले ही क्लासेस तो मेरी बहुत लिमिटेड रहती हैं कि सुबह के हाँ टाइम आपकी रहेगी, जी। फिर दोपहर में एक भोपाल की रहेगी, हाँ हाँ हाँ। और रात शाम के टाइम में जप रहेगा 5 से 6। जी जी। जो बच जाती हैं अपनी, जैसे सुबह के टाइम भक्तों के साथ हो गई। और हम्म। अगर सुबह नहीं हो पाई कि मंगला आरती में लगे हैं तो माता जी वो नहीं हो पाती, जो मैं इस समय आ नहीं पाती हूँ हाँ पास। हाँ हाँ, यस माता जी, आई अंडरस्टैंड। हाँ, तो माता जी उसमें
अगर नहीं हो पाती तो फिर बीच में मेरे को 1 घंटा कहीं ना कहीं से निकालना होगा कि मैं 8 माला तक पहुंच पाऊं, जिससे शाम को 8 माला हो जाए 5 से 6 के राउंड में। हम्म। फिर क्लास लास्ट में जो रहता है कि राम रक्षा स्तोत्र करा, या फिर वो ग्रुप एक और है, यानी हम्म। 8 से 8 नहीं 7 से 8 क्या है माता जी, नहीं हाँ 8 से 9 का है माता जी। जी। तो उसमें भगवत गीता और है ना वो सब लोग रीड करते हैं भक्त लोग। तो हाँ माता जी वो करते करते फिर रात लास्ट में आप है ना कोशिश करने की करते हो कि नरसिंह कवच भी हो। पर हाँ। वो चलते चलते तक आप है ना फिर इस स्थिति में आते हो कि पढ़ते हो और सो जाते हो। जी जी जी। ये नहीं इतना आप हो चुके होते हो, और घर का फिर वो झाड़ू पोछा बर्तन और भगवान के लिए प्रसाद, हम प्रभु जी बहुत हेल्प करते हैं, वो हाँ आधे से ज्यादा तो वो करते हैं। पर ना ये है कि दोपहर में जो भगवान जी का प्रसादम रहेगा वो तो मेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि वो उस समय नहीं कर पाएंगे। जी जी जी। ब्रेकफास्ट कर देंगे, मंगला आरती का मैं कर लूंगी, कि स्नैक्स हो गए भगवान के। जी जी जी। तो ये जो राउंड द क्लॉक रहता है तो उसमें फिर उसके बाद में ये भी देखना है कि अभिनव क्या कर रहा है, कैसे पढ़ रहा है, कौन सी कोचिंग है उसकी, और कौन सी छूट गई, वो सोता तो नहीं रह गया। तो जी। ये सब का भी आपको ना फाइन करके चलना पड़ता है। फिर यशस्विनी क्या कर रही है, उसका हाँ कैसा दिन निकला है, उसने ब्रेकफास्ट लिया है कि नहीं, उसने ये नहीं ये सब चीजें माता जी राउंड द क्लॉक इतना हो जाता है कि मैं मम्मी के लिए 15 मिनट भी नहीं निकाल पाती माता जी, ये मेरे को बहुत दुख हो जाता है कई बार। तो माता जी मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, मैं भी दिन भर मम्मी से नहीं बात कर पाती अपनी, लेकिन हम्म। रात को सोने से पहले जब बेड पे हाँ। आती हूँ तो सोने से पहले 5 मिनट या 2 मिनट, मम्मी आज मुझे बहुत नींद आ रही है लेकिन बस हाँ आपको देखना था, हाँ हो गया, ठीक है। तो मम्मी भी कहती है हाँ ठीक है बेटा मैं ठीक हूँ तुम भी ठीक हो। तो ये बस इतनी 2 लाइन 2 4 लाइन की बात होती है, और हम्म। लेकिन होती जरूर है एक ये, मतलब जैसे बाकी सब कार्य करना है ना, ये हम्म। भी एक डिसिप्लिन में भी है मेरे, कि हम्म। रात में चाहे वो हम्म। 10 बजे हो 10:30 हो 9:30 हो, मतलब मैं ट्राई करती हूँ कि 9 से 10 के बीच में सो जाऊं, और या हाँ। कई बार 10 भी बज जाता है 11 भी बज जाता है। तो जब भी बेड टाइम सोने की मतलब मम्मी भी इंतजार करती रहती है मेरे फोन का। हम्म। तो, हम्म। वो एक वो बना हुआ है, एक डिसिप्लिन है कि हाँ उनसे बात करके ही सोना है। तो अगर आप हम्म। ऐसे कर लोगे ना तो आपको वो हाँ गिल्ट हाँ। नहीं आएगा, आपको भी अच्छा लगेगा और हम्म। को भी अच्छा लगेगा। जी जी माता जी करती हूँ माता जी, ये चीज चेंज करती हूँ। तो चाहे बीमार है चाहे कुछ भी है 2 मिनट बात कर सकते हैं माता जी। जी माता जी, वो एक्सपेंड मत कीजिए टाइम। हाँ 2 मिनट ही तो 2 मिनट ही रहने दो, वो यूं नहीं कि फिर आधा घंटा और पौन घंटा हो गया। हाँ उसमें और कुछ नहीं। हाँ कभी ज्यादा भी हो जाता है, वंस इन अ वाइल, लेकिन हाँ वो हाँ जो अपन पढ़ते हैं ना वो यानी हर एक, पहले तो अपन है ना इंग्लिश की बुक्स पढ़ते थे जब एजुकेशन में थे, तो उसके लेसन्स बताती रहती थी मम्मी को। अब मैं ना ये यहाँ पे ना अपना ये करती हूँ तो यहाँ की चीजें बताती रहती हूँ कि आपने क्या पढ़ाया जी। और दूसरी क्लासेस में क्या पढ़ा, तो एक तरह से वो भी संकीर्तन ही होता है माता जी की, आप भगवान के बारे में बोल रहे हो, हम्म। वही है माता जी। जी। कोई बात नहीं माता जी, इतना प्रेशर लेके मत करिए, है ना। हम्म। कुछ चीजें आप अपने हिसाब से अपने हेल्थ के हिसाब से कुछ कट डाउन करिए, कुछ चीजें, है हाँ ना, जी। कुछ समय निकालिए अपने रेस्ट के लिए भी दिन में, है ना। और हम्म। ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी जी जी है जी। ना, कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्यों, ऐसा थोड़ा तो हमें ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन हाँ वही है कुछ कि देखना हमें पड़ता है क्या करा है डिपेंडेंट इन्होंने। भी होना हाँ। पड़ेगा भगवान के लिए। भगवान से प्रेयर्स करिए कि आपका परिवार है, आप ही अपने परिवार को संभालिए, जी 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 माता है जी। ना। तो हमें भगवान के ऊपर भी कुछ छोड़ना पड़ेगा माता जी, हम ही करता धरता नहीं हो सकते। हर देखिए हर जीवात्मा का अपनी एक यात्रा है इस भौतिक जगत में आए ना, हम्म। ठीक है। हम उनको सोचते हैं कि ये हमारे बच्चे हैं, मुझे इनका, हम इनके कर्णधार हैं, हमें इनका लाइफ बनानी है। हाँ वो कर्तव्य हम कर सकते हैं लेकिन हम उनकी लाइफ निर्धारित नहीं कर सकते। उनको हम संस्कार दे सकते हैं लेकिन आगे उनकी अपनी यात्रा है माता जी।
तो माता जी वही रहता है कि एक बार तो कांटेक्ट करना पड़ेगा कि बेटा क्या ब्रेकफास्ट लिया तुमने, क्या बना रहे हो अभी लंच में, यानी हम्म। एटलीस्ट उनके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो बच्चे इतने वेड नहीं रहते हैं अभी यंग एज में। हम्म। और रूटीन वाइज नहीं तो अपन बोलेंगे ना कि देखो बेटा पराठे बना लो, चुकंदर के पराठे बना लो, तो वो फिर बना के फिर एक खा ले लेंगे, नहीं तो वो बैठे हैं ऐसे ही। तो बस वो एक तरीके से कि भाई देख लो क्या करा तुमने, क्योंकि माता जी मील्स देखिए, तो प्रॉपर लेनी हर है। व्यक्ति के हृदय में भगवान होते हैं। ट्राई टू कनेक्ट विद भगवान जी, है ना। और माता जी को अभी भगवान एज जी नहीं से है ना प्रे माता करिए कि जी। उनको अंदर से उनके वो ज्ञान दे, नहीं वो तो है ना। देते हैं कि क्या करना है इस क्या नहीं तरह करना से है। अगर हम कनेक्ट करेंगे ना, तो बच्चे भी हम्म। वो नहीं होंगे ना, कि हम्म। एजिटेट नहीं होंगे कि हर समय मेरे पीछे पड़े अरे रहते। नहीं, हर समय नहीं माता जी, पूरे दिन में एक एक टाइम बस। वो भी होता है, नहीं तो फिर प्रभु जी बात करते हैं कि हाँ मेरी बात हो चुकी है, जी उसने ऐसा कर लिया ऐसा कर लिया, तो वो सुन के भी छोड़ दिया जाता है। जी 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 माता जी। यानी इतना तो पीछा नहीं लगा जाता, बट ये है कि इतना तो कर्तव्य निभाएंगे जो कि हाँ माता पिता बिल्कुल का है, बिल्कुल। छोड़ा एकदम नहीं जाएगा एकदम जी से। नहीं, छोड़ना तो है ही नहीं इतना। यानी लेकिन एटलीस्ट ये है कि तुम पूरे दिन में तुम्हारी एक्टिविटीज क्या है, किसी ने कुछ बोला तो तुमको बुरा तो नहीं लगा, और तुम कृष्णा कॉन्शियस में कैसे सोचोगे इस चीज को, जी, ये भी बताना होता है उनको, कुछ हाँ ये डायरेक्शन तो है, देनी होती है ये गाइडेंस कि देना होता है जी। हाँ वो है, क्योंकि वो अभी एज ऐसी नहीं है कि परिपक्वता की 25-30 तक आ जाएंगे तो फिर करने लगेंगे अपने आप ही। जी जी जी। वो है बस चैंटिंग करी कि नहीं, सबसे पहला ये कि हाँ मम्मी आप कर रही हूँ, मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ। तो वो चीजें ना पूछना जरूरी रहती है, जैसे साधना का रहता है ना कि पूछते हैं कि क्या चल रहा है तुम्हारा स्टेटस। अपने गुरुजी हम्म। पूछते हैं या अपन साधना चार्ट भेजते हैं, जी। उस तरीके से रहता है कि तुमने चैंटिंग करी कि नहीं, और किसी ने कुछ बोला तो तुम्हारे मन में आ तो नहीं रहा है, क्या आ रहा है, कर्मफल जोड़ना नहीं है, इस तरीके से उसको रिलेट करके कृष्णा कॉन्शियस से उनको हर समय ब्रेन वॉश चाहिए रहता है माता जी, रोज चाहिए रोज चाहिए। हम्म। जैसे अपन को क्लासेस, आप लोगों के क्लासेस जी के जी। बगैर हम भक्ति नहीं कर पाएंगे माता जी। अगर हमको भक्तों का संग नहीं मिला, आपकी वाणी नहीं मिली, तो हम लोग फिर वही भौतिक जगत में पहुंच जाएंगे फिर से। नहीं माता जी, चिंता नहीं करिए। वही सब है कि अगर हमारी तो वो ऊपर पर, स्थिति है कि रोज के रोज ये नहीं, हमारे लिए दवाई है आपकी वाणी जो है, और वही चीज हम अपने हमें बच्चों को ईश्वर देते पर हैं। माता जी आश्रित होना सीखना पड़ेगा, है ना। तो जितना हम्म। हम आश्रित होंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे। हम्म। देखिए, हम किसी पर फोर्स नहीं कर सकते कि आप माला करो, आप ये करो। हाँ, एक बार कह सकते हैं जैसे आपने कहा। हाँ बस इतना कि रहता हम है कि भगवान करी से कि नहीं, प्रे कर सकते हैं कि ऑथराइज भगवान नहीं कर आपके सकते। बच्चे हैं, आपका परिवार है, प्लीज हम्म। आप इस परिवार को सही डायरेक्शन दो। उनके हृदय में आप बैठे हो, आप उनको वो ज्ञान दो, है ना। हम्म। ये हमें, ये जरूर करना चाहिए हमें। नहीं वही है माता जी की रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अभी एज ऐसी है, बेसिकली ये कहने का मतलब है। अभी एज ऐसी है कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज अभी हैं, वो लेके चलना पड़ती हैं। जी माता जी। तब तक सब लाइन पे आएंगे तो, क्योंकि हमारे माता पिता ने भी पूरी मेहनत तो करी है, पर वही कृष्णा कॉन्शियस प्रभुपाद जी वाली चीज ऐड होनी चाहिए। हम्म। वो चीज नहीं मिली, वो अब मिली प्रभुपाद जी के से, बहुत आप लोगों के देखिए माता जी, वाणी से कहीं ना माता जी। कहीं उनका योगदान है, तभी हमें ये मिल पाया। अभी भी बहुत लोग हैं जो जिनको ये नॉलेज नहीं है। तो हम पूरा मतलब पेरेंट्स की मेहनत को हम वो नहीं कर, उन्होंने ऐसे संस्कार दिए, उन्होंने हमारे अंदर ऐसी कल्टीवेट किया हमें, है ना। और तब हमारे मन में ऐसी चेतना रही कि हम आज प्रभुपाद जी के ये बुक्स पढ़ रहे हैं माता जी। तो उनका श्रेय है माता जी, बराबर माता जी। है ना। अभी भी बहुत लोग हैं जो नहीं जुड़े हुए हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनका सोचिए। तो आप तो बहुत बहुत फॉर्चुनेट हो माता जी। माता जी वो वही है कि जोड़ो, मैंने प्रभुपाद जी का मिशन जो है और चैतन्य महाप्रभु जी का है, उनसे जुड़े। हम्म। एक समय के बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं रहेंगी
तो उसके बाद में तो और अपन अच्छे तरह से करने की कोशिश करेंगे, पर चेतना वैसी रहे। हाँ, रहेगा माता जी। जब आप रोज जप कर रहे हैं, इतना आपके मन में तीव्रता है कि हाँ मैं ये करूं, तो जरूर कर पाएंगे माता जी। भगवान करवाएंगे, भक्तों को सब हमारे चाहिए करने माता से जी। कुछ नहीं होता जब भक्तों तक को सब भगवान जी नहीं करवाते ना, जी जी माता। है ना। तो भगवान जी करवाएंगे माता जी, ऐसा धैर्य रखिए, ऐसा विश्वास तो रखिए। माता जी बहुत टाइम ले लिया मैंने, कोई बात माफी नहीं माता चाहूंगी जी, सबका। चलिए आगे पढ़ते हैं। सब माताओं को प्रभु जी इसको धन्यवाद पड़ा। राजश्री माता जी। जी पढ़ रहे हैं। हर जीव को अपनी पसंद के अनुसार इच्छा करने की छूट है, किंतु इस इच्छा की पूर्ति भगवान द्वारा की जाती है। हर व्यक्ति सोचने या इच्छा करने के लिए स्वतंत्र है, किंतु उसकी पूर्ति परम इच्छा पर निर्भर करती है। इस नियम को मोरे मन कुछ और है, कर्ता के मन और द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्राचीन काल में जब देवताओं तथा वसुओं ने यज्ञ किया, तो एक वसु के रूप में उद्धव ने भगवान की संगति करने की इच्छा प्रकट की थी, जो ज्ञानियों या सकाम कर्मियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे लोगों को भगवान का संगी बनने के विषय में कोई व्यावहारिक बातें ज्ञात नहीं होती। केवल शुद्ध भक्त भगवत कृपा से ही जान सकते हैं कि भगवान की निजी संगति जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान ने उद्धव को आश्वासन दिया कि वे उनकी इच्छा पूरी करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान ने संकेत द्वारा उद्धव को इसकी जानकारी दी, तो महर्षि मैत्रेय भगवान की संगति प्राप्त करने की महत्ता से अंत में अवगत हो गए। हरे कृष्णा। हरि बोल। एक मिनट, एक मिनट। हरे कृष्णा। हरे थैंक यू माता जी। तो यहाँ हरे कृष्ण। पर देखिए, यही बता रहे कि इच्छा करने की स्वतंत्रता हमें मिली हुई है, हम क्या इच्छा करें ये हमारे ऊपर है। लेकिन जो करता धरता है वो कौन है? ईश्वर है ना। वो इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। यानी कि भगवान की इच्छा कुछ और है, हमारी इच्छा कुछ और है। भगवान जानते हैं कि हमारा अगला पिछला सब भगवान जानते हैं कि कैसा है। तो भगवान उसके अकॉर्डिंग हमें देना चाहते हैं कि हाँ इस जीव की इस तरह से उन्नति होगी, आध्यात्मिक मार्ग में आएगा और एक दिन अपने घर वापस आ जाएगा। लेकिन हम क्या है, हम ये भौतिक जगत के बारे में सोचते रहते हैं कि मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा करियर, है ना। इस तरह से हम अपने धन, अपनी संपत्ति, ये सब सोचते रहते हैं और उसके लिए विचार करते हैं, इच्छाएं करते हैं कि मैं कैसे आगे बढ़ूं। हमें आध्यात्मिक उन्नति के बारे में इतना भान नहीं रहता जितना हम भौतिक चीजों के बारे में सोचते हैं। तो उसी लिए फिर क्या होता है कि फिर हम कहते हैं कि देखो भगवान ने मेरी इच्छा पूरी नहीं की। भगवान तो जानते हैं ना कि हमारा जो प्रॉफिट है वो किधर है, हमारी भलाई किस में है। तो भगवान हमें वो चीज देते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये है, मोरे मन कछु और है, कर्ता के मन और, है ना। तो कर्ता कौन है? एक्चुअली भगवान है। मैं कर्ता नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं उनके अधीनस्थ हूँ, उनके अधीन हूँ। कर्म करने की स्वतंत्रता, जो कर्म हमें करना है वो फल की इच्छा के बगैर करना है, राइट। वो कृष्ण भावना भावित होके कर्म करना है। ठीक है। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि उद्धव जी ने जब यज्ञ किया, तो उन्होंने किसी सकाम कर्म वश नहीं किया कि मुझे ये प्राप्त हो वो प्राप्त हो। उन्होंने क्या इच्छा जताई कि उनको क्या मिले? भगवान का संग मिले, है ना। क्या होता है कि भौतिक जगत में जब कोई यज्ञ करता है, चाहे वो देवता हो या कोई हो, तो वो लोग कोई किसी आकांक्षा के लिए वो यज्ञ करते हैं, कुछ उनकी
इच्छा हो, भौतिक इच्छाएं होती है। तो ज्ञानी लोग अपने ज्ञान के बल पर वो करते हैं, सकाम कर्मी अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। तो उनके लिए ऐसी इच्छा करना कि मुझे भगवान का नित्य संग प्राप्त हो, ये बहुत ही मतलब दुर्लभ सोच है, कोई बिरला ही ऐसा करता होगा। तो उद्धव जी ने क्योंकि इस तरह किया, देखिए प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, ऐसे लोगों को भगवान का संगी बनने के विषय में कोई व्यवहारिक बातें ज्ञात नहीं होती। जो सकाम कर्मी हैं या जो ज्ञानी हैं, केवल शुद्ध भक्त भगवत कृपा से ही जान सकते हैं कि भगवान की निजी संगति जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। जो शुद्ध भक्त हैं, उनको ना धन में रुचि है, ना अच्छे भोजन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो जैसा भी मिल रहा है वो उसमें खुश। कहते हैं कि अगर हम बहुत टेस्ट वाला भोजन खाने का हमारी इच्छा है, तो हमारी जो इंद्रिय है वो उसी में लगी रहेगी, है ना। और जितना ही हम बेस्वाद भोजन करेंगे ना, तो उतना ही हम आध्यात्मिक पथ पर आगे जाएंगे, है ना। तो ये है कि लेकिन भक्त के जीवन में ऐसा होता है, भक्त हमेशा भगवान को अच्छे से अच्छा भोग लगाने की कोशिश कर। तो वो वो ठीक है हमारी सोच। लेकिन और भक्त वही प्रसाद पाते हैं जो भगवान पाते हैं, राइट। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हमें उसमें एकदम ऐसे नहीं हो जाना चाहिए कि नहीं आज ये वाला प्रसाद, अच्छा ये वाला प्रसाद है तो मैं आज खाऊंगी, आज फिर मैं डबल उसे रसगुल्ला है ना तो आज मैं दो दो लूंगी। तो इस तरह से हमारी सोच नहीं होनी चाहिए। व्यवहारिकता में हमें नहीं पड़ना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति में हमें नहीं पड़ना चाहिए, है ना। अल्पाहार, है ना, जितना हम कम खाएंगे, और जितना मतलब स्वाद पर हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। अगर हमें किसी दिन खिचड़ी मिल रही है या बॉइल्ड वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, वो भी हमें उतनी ही उत्कंठा से भगवान का प्रसाद समझ के खाना चाहिए, जितनी उत्कंठा से हम कोई भी पनीर या कुछ पुलाव या जो भी है वो खाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि शुद्ध भक्त है वो, तो वो ही जान सकता है भगवत कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से, कि जो निजी संगति है भगवान की, उसमें कितना रस है। वो सारी इंद्रिय तृप्ति को एक तरफ रख दीजिए, तब भी उससे कहीं बढ़कर रस भगवान की संगति में है। भगवान ने उद्धव को आश्वासन दिया कि वे उनकी इच्छा पूरी करेंगे। तो जो उनकी इच्छा थी, अब भगवान कह रहे हैं कि मैं आपके जो चेतना है उससे बहुत तुष्ट हूँ, जैसा आप चाहते हो, और अब मैं आपकी वो इच्छा पूरी करूंगी। तो यहाँ पर अभी और कौन है, मैत्री मुनि है। तो जब वो भी ये संवाद सुनते हैं, है ना, तब उनको ये इम्पोर्टेंस पता चलती है। अभी तक वो बस ज्ञानी के रूप में थे, ज्ञान तो था उनको, लेकिन शुद्ध भक्त नहीं थे, मिश्रित भक्ति थी। लेकिन जब वो भगवान उद्धव जी को बोल रहे थे ये बात, लेकिन उनका उद्धव जी को बोलते हुए भगवान का इशारा किसकी तरफ था, मैत्री मुनि की तरफ था, कि जब तक आप ये ज्ञान से के लेवल से ऊपर उठकर शुद्ध भक्ति तक नहीं आते, तब तक जीवन की सर्वोच्च सिद्धि नहीं मिल सकती है। तो मैत्री मुनि को ये ज्ञान हुआ कि भगवान की संगति की महत्ता क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, और अंततो गत्वा उन्हें ये सारा कुछ समझ में आ गया। तो हम आज जो जानते हैं कि मैत्री मुनि का बहुत महात्म्य है, बहुत महान ऋषि, तो वो इसी तरह से, इसी प्रक्रिया से, भगवान के संवाद, भगवान की संगति से, भगवान के संवाद से वो इस अवस्था में पहुंचे। ये क्लियर है क्या, इसमें कोई प्रश्न है? माता जी, हाँ जी माता जी। जी। अब तो उन्होंने हरे भगवान ने कृष्ण माता जी। आश्वासन दिया कि आप से जो है मन में इच्छा की थी कि आपका संग हो, तो अब भगवान के साथ तो इनका ये संग था, कि अगले जीवन के लिए दिया क्या उन्होंने उनको आश्वासन? नहीं नहीं, अब भगवान उनको अपने वहां ले जाएंगे ना,
हाँ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, संघ एक्चुअली जो है आध्यात्मिक जगत का है। जी जी जी, ये यहाँ का तो संघ प्रभु जी टेम्परेरी है ना। हाँ, वो है ही है, हम्म। क्योंकि वो तो बातें हो ही रही हैं और उनके जी साथ रहने की शक्ल थी। ये आध्यात्मिक जीवन में मेरे संग दूंगा, मतलब ये उनका वो था। हाँ, उद्धव जी तो ऐसे भी थे ना, जैसे वो हाँ यहाँ इस भौतिक जगत में है, लेकिन वो ऐसी अवस्था में पहुंच गए थे शुद्ध प्रेम की भगवान से कि वो उनकी लीलाओं में प्रविष्ट हो जाते थे। जी, उन्होंने ये प्रार्थना आध्यात्मिक आध्यात्मिक रूप मतलब भौतिक रूप में ही की थी ना, जब वो उदर रूप में थे तो जब वो वसु के रूप में थे। वसु के रूप में थे। ये उसी जन्म की बात है, हम्म। वंश वर्ग लिखा है ना। तो हाँ, वसु, हाँ, जब ये एक वसु थे, तो तब उन्होंने ये पूजन कहलाता अनुष्ठान वो किया था। वो वसु थे। हाँ, उद्धव जी। अच्छा, उद्धव जी का एक वसु जी का एक अंश थे। हम्म। अ, उद्धव जी तो उसी जन्म की बात है, चाहे वो प्राचीन शब्द लिखा गया हो, हाँ हाँ इसलिए जी। ठीक है, उसी जन्म एक्चुअली की। देखिए, ये जो वसु हैं, देवी देवता हैं, इनकी आयु बहुत लंबी होती है प्रभु जी। हमारे हिसाब से रिलेटिवली इनकी आयु बहुत लंबी होती है, ब्रह्मा जी की आयु बहुत लंबी है। हाँ, ठीक है ना, इसलिए ऐसा लिखा है। ये बहुत लंबी आयु का ये जो है, हाँ ये विवरण है सारा। जी। ये आध्यात्मिक जगत का सारा आश्वासन है, ना कि ऐसा है कि ये आप हमारे साथ बात कर रहे हैं तो हाँ ये हाँ। ठीक। माता जी बहुत क्लियर है, और प्राचीन का भी ये क्लियर हो गया, और तो कोई इसमें संशय है नहीं। बहुत आपने अच्छा बताया, एक ही श्लोक में बहुत ज्यादा तत्व है। और माता जी आपने एक जो है ये प्रभुपाद जी की बताई, ये क्या साक्षात्कार का विज्ञान नाम से बुक है क्या? हाँ जी, इस आत्म शिक्षा साक्षात्कार का विज्ञान, द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। आत्म साक्षात्कार है ये वर्ड। जी, ठीक है। मैं लिंक भेज दूंगी इसका, ये आपको अवेलेबल हो जाएगा, ऑनलाइन भी है, और आप मंदिर से भी ले सकते हैं, मिलेगी, हर मंदिर में मिलेगी ये बुक। अच्छा माता जी, ठीक है। मतलब हर इस्कॉन मंदिर में जो आपके आसपास है, आप वहां से ले सकते हैं। हाँ नहीं तो हाँ, ठीक है। ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन भी है। हाँ ठीक है माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, इसको अपन ऐसे जोड़ सकते हैं कि जो हम अपने आप को कर्ता मानते रहते हैं, हम्म। यानी ये तो बहुत उच्च स्तर की बात है, जी पर इसको अपन ना इससे जोड़ सकते हैं कि भगवान ये चीज गृहस्थ लोगों को और हर एक जीव को सिखाना चाहते हैं कि आप कर्ता भाव से बाहर निकलो। हाँ, बिल्कुल माता जी। यानी जो आप इतना लोड्स अपने कंधों पे लेके घूम रहे हाँ, हैं, जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे ना, ये उसी का आंसर है। है ना, हम्म। कि ये आप इतने लोड्स लेके मत घूमिए और सब चीजों को यथाउचित समय दीजिए। जी, बस हमें ये समझना है ना माता जी, अ, मतलब इन टर्म्स ऑफ कि व्हाट वी वर डिस्कसिंग ना, कि हर जीवात्मा की अपनी एक यात्रा होती है माता जी। तो हमें कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा वो इंडिपेंडेंस देना चाहिए, कि जिस तरह से बच्चे आगे मतलब हमारे लिए तो वो बच्चे हैं, लेकिन हर एक जीवात्मा की अपनी एक यात्रा रहती है, तो वो उसके अनुकूल ही कार्य करते हैं वैसे। पर और बस बच्चे कई हम बार प्रे माता कर जी, सकते हैं, प्रे कर सकते हैं भगवान जी से। पर कई बार बच्चे ना ये इस चीज को फील करने लग जाते हैं कि आप तो कॉल करते ही नहीं हो, और ठीक कह रही हूँ आप बात माता ही जी। नहीं कर पाती हमें हो। देखिए, जी जी माता। एक्सटर्नली हमें करना है उस, हाँ। है ना, सारे अपने कार्य करने एक्सटर्नली। हम्म। ठीक है ना, कि हम्म। हमें उनको ये भी बताना है कि हाँ, मुझे तुम्हारी चिंता है। हाँ, वो ठीक है, ही लेकिन माता उसे जी। हाँ इंटरनली उसे लोड नहीं लेना है माता जी। हाँ, ये आप इंटरनली लोड ले Back सकते of at the back of my mind, in my heart, I should know that God is there, Krishna is there to take care. हैं माता जी। वो क्योंकि हम तो हर जगह पहुंच ही नहीं सकते, भगवान ही हाँ उनके साथ रहते हैं। जी। जी माता जी, बिल्कुल माता जी, क्लियर हुआ मेरे को। मेरे कम दिमाग में ना है अब नहीं ना। नहीं माता जी, ऐसा नहीं है, पता है आपके प्रश्नों से कितना कुछ और क्लियर हो जाता है, और आपका ही नहीं, ये सभी के साथ होता है माता जी, तो ऐसा बहुत मत। बहुत धन्यवाद मीनाक्षी माता जी आपका इसके लिए, क्योंकि आप प्रश्न पूछते हैं ना माता जी, तो हम लोग की भी बुद्धि थोड़ी खुलती है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी।
माता जी वो प्रभु भगवान करवाते हैं, प्रभुपाद जी करवाते हैं, माता जी हाँ के बिल्कुल। एफर्ट्स करवाते हैं माता जी। बिल्कुल माता जी, बिल्कुल। हरी बोल। थैंक यू माता जी। हाँ आज माता जी, हमें ना अपने बच्चों को भी ना भगवान के ऊपर ही निर्भर कर देना चाहिए। हाँ जी माता जी। हाँ, क्योंकि ये ना मुझे कुछ अपने आदतों से कुछ कुछ पता चलता है कि हम जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम सोचते हैं हम कि भाई हम ही थोड़ा ना उन कुछ करते हैं। मैं भी बस पहले भगवान राम को ही ज्यादा मानती थी ना, तो हम्म। मैं तो कहती हे भगवान राम, और मैंने की हे माता सीता, बस आपने जैसे अपने बच्चों की रक्षा करी ना, वैसे हमारे बच्चों को भी मतलब सच्चाई और ईमानदारी पर चलाना। ये बहुत अच्छा तो है। माता जी वो हमारे मतलब बच्चों में है। अब हम्म। तीनों की शादी हो चुकी है, तो हम उस चीज से तो निश्चिंत हैं, क्योंकि जी। कई चीजें उनमें हमसे भी ज्यादा अच्छी हैं कि वे दूसरों की मदद करना या भगवान के ऊपर ज्यादा निर्भर, यानी इतनी श्रद्धा हम उन्हें देखकर ये सोचते हैं कि हम में भी नहीं उपलब्ध हुई कि जितनी हमारे बच्चों में है। हरी बोल। और ऐसी बहू भी आई है माता जी कि हरी। उसमें भी माता के प्रति और भगवान कृष्ण के प्रति इतनी श्रद्धा हुई है। पहले वो माता को ज्यादा मानती थी, लेकिन अब तो मम्मी मैं कान्हा जी की हूँ, और जगन्नाथ जाओ तो मेरे लिए जगन्नाथ जी की तस्वीर लेके आना है, और मैं भी 56 भोग बनाऊंगी। तो इस बार उसने भी 56 भोग बनाए बहुत अच्छा कृष्ण माता जी जी, के बहुत लिए। बढ़िया। बहुत सुंदर माता जी। तो, बहुत सुंदर। तो मैं कई बार सोचती हूँ कि भाई देखो, हमें इतनी श्रद्धा नहीं है कि जितनी इन बच्चों में होगी। मैंने कि ये भगवान बस ऐसा ही रखना बच्चों को। जी माता जी, वही है हमारा जो चिंतन रहता हाँ है भगवान से। प्रार्थना है, प्रार्थना बहुत काम करती है। हाँ। तो बहुत अभी बस वो प्रार्थना। छोटे से वैसे पहले तो छोटे से कृष्ण जी ले रखे थे उन्होंने, वैसे पीतल के नहीं लिए हैं, लेकिन फिर अब वो पूरी मटकी के साथ माखन के साथ भगवान की वो लेके गई हम्म। दिल्ली से। उन्हें दिखाई देगी तो फिर वहां से लेके गई। और जी। अब कह रही मम्मी, अब मैं जब घर आ जाऊंगी ना तभी मैं मतलब कृष्ण जी को वो रखूंगी छोटा, मतलब जो उनके नए नए वस्त्र बनाने और नए वस्त्र पहनाने। नहीं, चला अच्छा बढ़िया है। जो हम ना कर पाए कम से कम बच्चे तो करें, है ना माता बढ़िया जी। है, बढ़िया है माता अब जी। हम तो कोशिश कर सकते हैं अब। जो आपका नाती है वो भी तो बहुत हाँ जी। बहुत अच्छे और से वो वो भी जानकारी अब रखा है भगवान। जाने के लिए कह रहा था, वो भी वहाँ जगन्नाथ, लेकिन फिर उसकी दादी को वो हो गया था ना, अटैक पड़ गया था, जी तो जी। इसलिए वो बेटी नहीं गई। तो अब फिर भार्गव है ना कहता माता जी उसका नाम? हाँ, भार्गव। जी जी जी। अब वो कहता है वो कह रहा, नानी जी एक बात बताओ। मैंने की हाँ, कि मैं ना एक बहुत बड़ा भक्त बनना भी चाहता हूँ, हाँ। और एक मैं साइंटिस्ट भी बनना चाहता हूँ। हाँ, ये अब मैं बात कैसे? उसने मुझसे भी बोली थी। अच्छा। तो अब वो अपनी मम्मी से नहीं बोल सकता, क्योंकि उसकी मम्मी कहे हाँ पहले पढ़ लो बना भगत। अब यहाँ बताना तो वो मेरे पास पूरी ये 18 किताब है ना इनके सारे भागवतम की। तो माता जी 3 3 4 4 किताबों को लेकर बैठेगा, पांचवा सातवां नौवां आठवां ऐसे। तो उन सब में से ना वो कंबाइंड करके पढ़ता है। और जो चीज हमें नहीं पता ना, वो उसको एक बार पढ़ने से ही याद हो जाती है। जी, उसको उसका ग्रेस्पिंग पावर बहुत अच्छा है। हाँ। जो मैंने और जब भी आता रामायण ना रुपैया जब ही सिखाई थी बोलता है। उसको फटाफट याद हो गई थी। हाँ माता जी। हम्म। और जब भी आता ना तो कहेगा नानी जी बताना ये किस में है?" और कहेगा नानी चलो आज मैं आपको ना उनकी वंशावली करवाऊंगा, आज मैं उनका वो वंशावली हरी बोल। मैं कह रही बेटा ज्यादा भूल जाऊं, आज याद करूंगी फिर कल भूल जाऊंगी, लेकिन उससे ना तो सारी याद रहती है। मैं अच्छा। कह रही बेटा बस ये सोच कि हे भगवान मैं साइंटिस्ट बनूं, मतलब लेकिन आपकी मदद भी करूं मैं, हाँ। आपके लिए कुछ सोचूं मैं बड़ा बनकर। हरी बोल। सब मैं कि भगवान को केंद्र में रखेगा ना तो मतलब अच्छी पढ़ाई होएगी। फिर कह रहा, ठीक है मम्मी, ठीक है नानी जी। चलिए, बहुत अच्छा है। इसी तरह से हमें भक्तों के संग में प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से आगे बढ़ना है आध्यात्म में। तो आज हमने ये 11वां श्लोक किया। कल हम लोग
इसी क्रम में 12वां श्लोक पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही विराम करते हैं। आज संडे भी है, सबकी अलग अलग सेवाएं भी होंगी, मंदिर भी जाना होगा, तो आज हम यहीं पर विराम करते हैं। और कुछ माता जी मेरी तो बीमार की वजह से ना मेरी मंगल आरती छूट रही है अब। कोई बात नहीं माता जी, कल चिंता नहीं करिए, करूंगी। हाँ, भगवान जी अब सब। थोड़ा आराम सा तो है। हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा माता जी, धीरे धीरे भगवान जी हाँ, सब ठीक कर अब देंगे। तो और आप पड़ेगा। करिएगा मंगला आरती भी हाँ जी। यही तत्परता से। ठीक है, हाँ आज जी। यहीं पर माता विराम जी करते हैं। धन्यवाद ग्रंथ प्रणाम। राज श्रीमद् भागवतम की भगवती जय। की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की आज की जय। जय। रामाचार्य हरिदास ठाकुर दास की ठाकुर की जय। 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 अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। 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 वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सर्वभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी हरे ये कार्तिक कब है, डाल दीजिएगा ग्रुप में। हाँ हाँ जी, बिल्कुल डालते जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी कृष्णा दंडवत माता प्रणाम, जी। सभी दंडवत भक्तों को प्रणाम। दंडवत। धन्यवाद माता जी। सभी माता जी और श्री प्रभु जियों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम।